बच्चों आज हम सीखेंगे कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर्स किस तरह करते हैं। स्टेप 1 में उन्होंने आपको कहा इनपुट द बाइनरी कोड। ये आपको उन्होंने बाइनरी कोड खुद प्रोवाइड कर दिया। इसके टोटल डिजिट्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4। उसको रिप्रेजेंट करना है आपने इस टेबल के अंदर। अब आपको ये नज़र आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, और देखिए मेरे पे इतना बर्डन है कि मैंने बगैर वीडियो को ऑन किए वीडियो बना दी पूरी, और अब मुझे पता चला कि मैंने तो वीडियो के बटन को क्लिक ही नहीं किया हुआ था, तो मुझे अब दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, उनको आपको जो भी यहाँ पर बाइनरी कोड दिया हुआ है वो 4 डिजिट्स है, वो 5 डिजिट्स है, 6 डिजिट्स का है, होगा वो 1 0 1 0 0 0 1 1 इस तरह ही होते हैं बाइनरी। ठीक है ना, या 0 होता है या 1 होता है। तो हमारे पास आपने नंबर ऑफ बाइनरी कोड देखते हैं, तो ये टोटल 4 हैं। ठीक है, इनको हम शो क्या करेंगे, थ्रू नंबर लाइन शो करते हैं। आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है, सेंटर में 0 होता है, इस तरफ नेगेटिव 1 2 3 4 चल रहा होता है, और इस तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 चल रहा होता है। अब इन नंबरों को हम इस समझ लें नंबर लाइन के अंदर कैसे डालेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा इस जगह से। ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, समझे ये नंबर लाइन चल रही है। ठीक है, और उसके नीचे हमने ये 1 यहाँ 0 के नीचे डाल दिया, यानी इस 0 के नीचे 1 डाला, और उसी के मुताबिक फिर 1 2 के नीचे डाल दिया, ये 0 3 के नीचे डाल दिया, और ये 1 इस 1 के। अब देखिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था तो 0 1 2 3 तक गया है। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ था तो हम इसको 4 बुलाते, लेकिन हमने अपने जहन में यही रखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या है, उसकी पावर क्या है, 4 है। वो कैसे, हमने अगर यहाँ पर 5 दिया हुआ होता तो हम क्या करते, हम कहते 1 0 से स्टार्ट करते, 2 3 4 5, लेकिन ऊपर क्या नंबर यहाँ पर शो हो रहा होता, वो नंबर शो हो रहा था 4 की पावर 2। ठीक है, लेकिन नीचे क्या होता, अगर यहाँ पर 1 होता तो ये 5 डिजिट्स हो गए, और यहाँ इसकी पावर हम क्या शो कराते, 5। तो अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट्स हैं और 0 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम 3 तक इसको 4 नंबर बनते हैं। देखें 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये हमारी नंबर लाइन आ गई ये वाली, और हमने इनको पुट कर देना है इनके नीचे आंखें बंद करके, चुप करके। अब उन्होंने आपको कहा है कि सेकेंड स्टेप क्या करना है, जब आपने इस टेबल में ये डाल दिया, सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट ईच बिट, यानी इस एक बिट को, ठीक है, इस एक बिट को हमने शो करना है विद द पावर ऑफ 2। ठीक है, इस कोड को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस 0 को भी 2 से करवाएं, इस 1 को भी 2 से करवाएं, यानी इनको हमने इनसे मल्टीप्लाई करवाना है जो नीचे हमारे पास बिट्स पड़े हुए हैं। यहाँ हमने कैसे शो करना है, जैसे मैंने आपको बताया नंबर लाइन का, तो हम इसको इस तरह शो करेंगे 1 2 3 4। सही है, अब मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 2 की पावर के साथ, लेकिन ये ख्याल रखना है कि अगर 1 है तो ही ये मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जितनी दफ़ा यहाँ लिखा होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसकी नंबर वैल्यू यहाँ लिखी होगी। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 0 बन गया है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा नहीं सकते, क्योंकि 0 जब भी किसी चीज़ को अपने साथ मल्टीप्लाई करवाता है वो खुद 0 हो जाता है। यहाँ आ गया 0। अब ये 2 है आपके पास, यहाँ 1 लिखा है, तो हमने इसको सिर्फ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 1 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2। अब हमारे पास यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 है और यहाँ हमारे पास 2 की वैल्यू है, तो हम इसको 1 को 1 के टेबल के साथ ही करेंगे, और यहाँ हम लिख देंगे 1। सही है, हमारे पास यहाँ पर आ गया 8 0 2 1। ये अब हमारे पास नंबर आ गए जो हमने स्टेप 3 के अंदर इनकी पावर्स को हमने ईच बिट की पावर फाइंड आउट कर ली है इस नंबर लाइन के ज़रिए, इस नंबर लाइन की मदद से। फाइंड द पावर ऑफ वैल्यू ऑफ ईच 1 बिट, तो हमने क्या फाइंड की, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो हमारे पास यहाँ आ गया 8, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली 0, इसकी वैल्यू निकली 2, और इसकी वैल्यू निकली 1। अब जो जो हमारे पास निकला है उसको हम नीचे 4th स्टेप में लेके जाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। हम सिर्फ 8 लेंगे, 2 लेंगे और 1 लेंगे, क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको अगेन समझा दूँ, ये टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपको इसका पता होना चाहिए। आपके पास टोटल डिजिट्स कितने, 4 हैं, उनको पहले आप ऐसे टेबल में उतार लें और 0 से टेबल को स्टार्ट करें। आप ऐसे लिखें, मैं आपको यहाँ एक छोटा सा टेबल अगेन बनाना सिखा देती हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 1 1 0 1। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन से, ये 0
टोटल नंबर आपने देख लेने 1 2 3 4। 0 एक नंबर हो गया, 1 2 नंबर हो गए, 2 3 नंबर हो गए, यानी 1 2 3 और 3 ये चौथा नंबर भी आ गया हमारे पास। अब इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ बेशक इनके ऊपर ही लिख लो। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 3, यानी जो जिस नंबर पर आ रहा है उसकी हमने उतनी वैल्यू रखनी। इसकी वैल्यू है 4, सही है। अब उन्होंने आपको कहा कि इसको पावर दो 2 की, ठीक है ना, पावर 2 की दे दी, पावर 2 की दे दी, पावर 2 की दे दी। अब हमने इसी डिजिट्स को इसके नीचे उतार लेना है एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 1, उतार लिया हमने जो कुछ हमारे पास था। नंबर लाइन हमने कैसे खींची थी आपको मैंने बताया था ना, जैसे डिजिट्स बनाने। आप बार बार ये वीडियो देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। अब उन्होंने कहा कि आपके पास ये जो है ना नंबर, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो हमने ये लिख ली हैं। तो आप इनकी बजाय इन वैल्यूज़ को अपने जहन में यहाँ रखें, चाहे तो लिख लें पेंसिल के साथ, चाहे अपने जहन में रखें। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन इसको जहन में रखना है ये पॉजिटिव नंबर है तो ही ये मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ 0 लिखा है तो ये जो कुछ भी है 0 बन जाएगा। तो 4 2 8, 0 आ गया, 3 2 6 बनता है, लेकिन क्योंकि ये 0 है तो हम इसको 0 काउंट करेंगे। अब यहाँ 1 लिखा है तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा काउंट करवा सकते हैं। तो 2 1 2, 1 1 1, अब एक ही दफ़ा काउंट करा सकते हैं। यहाँ 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 1 को 1 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ और कुछ नहीं था जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते। अब हमारे पास क्या आ गया 8 0 2 1, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया। इसको 4th स्टेप में हम ले आए इस स्टेप के बाद। अब 8 + 2 + 1 किया तो हमारे पास 11 आ गया और यही हमारा डेसिमल नंबर है। अब इसको डेसिमल नंबर कहते क्यों हैं बच्चों? देखो 11 को जब आप किसी से भी डिवाइड करने की कोशिश करोगे ना, आंसर आपके पास डेसिमल में आएगा, ठीक है। अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 5 10, ठीक है। तो इसको हमें करने के लिए आप इस तरह रखो, सॉरी 2 को ऐसे रखो, 2 5 10 और यहाँ से 1 नीचे आया, यहाँ डेसिमल लगाया तो अगेन हमारे पास यहाँ 0 बनेगा। तो आ गया ना डेसिमल यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ 10 लिख सकेंगे जब हम यहाँ पर 2 से फिर दोबारा करेंगे। तो हमारे पास 5.5 आता है, डेसिमल नंबर है ये 11 जो है, यानी इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे हमारे पास डेसिमल निकलेगा। तो हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा ऑड नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे जिनको डिवाइड करने पर हमारे पास इस तरह डेसिमल आ जाता है। तो यही वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अगर आपने इसको देखना, अगर यहाँ पे आपके पास 5 है तो नंबर लाइन आपने ठीक से बिछानी है जिससे आप 1 2 3 4 5 6 सही से लिखोगे और हर किसी को आपने 2 की पावर देनी है। या आपको जो भी सेकेंड स्टेप में उन्होंने पावर बोली होगी ना, अगर 3 की बोली है तो आप उसको डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, अगर 4 की बोले तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ये था इसका फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू डेसिमल।